हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल एंड आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट टॉपिक इज बेसिकली द वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है रॉकेट प्रपल्शन थ्योरम. रॉकेट प्रपल्शन थ्योरम इसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से और बड़ी पेशेंस के साथ आपने समझना है और आपने कुछ भी नोट नहीं करना, पहले पूरा लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है. मैं दिवाली वाला रॉकेट लेके चलता हूं. ये आप बाजार से खरीद के लाए रॉकेट. आपने लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है. जब आपने रॉकेट खरीदा, इसका मास था m0 और डब्बे में इसकी वेलोसिटी क्या है, u0. और फिर आपने इस रॉकेट को फायर किया, जैसे बोतल में रखते हैं दिवाली वाले रॉकेट को. और ये रॉकेट में रखा, बोतल में रखा, आग नहीं लगाई. अब जैसे आपने इसको आग लगाई तो इसकी गैसेस नीचे की ओर गई, तो इसका मास हुआ m. तो इसकी ऊपर की ओर वेलोसिटी आई v और नीचे किसकी वेलोसिटी है, vg गैसेस की. ये है स्टेज 1 जब आपने इसको बॉटल में रखा. स्टेज 2 जब आपने इस रॉकेट को बर्न किया, आग लगाई. और किसी भी इंस्टेंट पे ये रॉकेट ऊपर को जा रहा है, तो इसमें से कितनी मास जल गया गैस का, dm. तो इसका मास क्या बना, m माइनस dm. और इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, इंक्रीज होगी v प्लस dv. आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं. आप दिवाली वाले रॉकेट को लेके आए और दिवाली वाले रॉकेट को आपने बॉटल में रखा. बॉटल में रख के आपने, उसका मास क्या था, m0. उसको आपने इग्नाइट नहीं किया. उसको आपने इग्नाइट नहीं किया. और जैसे ही आपने उसको इग्नाइट किया तो उसमें से गैसेस जो हैं वो बर्न करनी शुरू हो गई. और कुछ गैसेस वेलोसिटी vg से नीचे गई और जो उसका मास है वो m है. मास क्या है, m. क्यों? क्योंकि m0 नहीं है, कुछ ना गैसेस से मास कम हो गया. तो m0 तब था जब इसको हमने इग्नाइट नहीं किया, m है और वेलोसिटी v. ठीक. और थोड़ी देर बाद मास क्या है, या इट्स अ थंडरस्टॉर्म आउटसाइड. मास क्या है, m माइनस dm एंड गैसेस आर कमिंग आउट dm और वेलोसिटी v प्लस dv. तो दिस इज स्टेज 3. हम पहले तो ये बताएं कि ये स्टडी कहां कर रहे हैं. सेकेंड एंड थर्ड स्टेज के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे कर रहे हैं. ठीक है. अब टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम है 0. और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो, m माइनस dm, m माइनस dm. वेलोसिटी क्या है, v प्लस dv, m माइनस dm. वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, v प्लस dv. और गैसेस नीचे की ओर जा रही हैं, गैसेस नीचे की ओर जा रही हैं. तो माइनस dm इंटू vg. और इनिशियल स्टेज क्या है, mv. ये है इनिशियल, ये है फाइनल. मैंने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बोला था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो यह एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है ग्रेविटी, बिल्कुल लग रही है, लेकिन वो बैलेंस कर दी. जैसे ये रॉकेट है, मान लीजिए ये रॉकेट है, तो जैसे ये यहां खड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है इसने अपने वेट को बैलेंस किया
हेलीकॉप्टर हवा में रुका हुआ है, तो वो नीचे क्या कर रहा है, जोर जोर से हवा को फेंक रहा है, हवा उसको अपथ्रस्ट ऊपर की ओर दे रही है, तो उसने वेट को बैलेंस कर दिया, तो नेट फोर्स क्या आ गई, 0। तो इसी तरह से रॉकेट जब बॉटल में से उठता है, जस्ट उठता है, तो उस वक्त इसका वेट बैलेंस हो जाता है बाय द अपथ्रस्ट गिवन बाय द गैसेस। अब इनिशियल मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट पे, हम इसको कहां स्टडी कर रहे हैं, एट इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट पे इसका मोमेंटम इनिशियल mv, फाइनल m माइनस dm v प्लस dv माइनस dm vc। इज इट ओके? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो मैंने इस्टेब्लिश कर दी। अब मैं ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को ऑपरेट करता हूं, ठीक है? आपने नोट नहीं करना, आप पहले इसको समझो। मास इंटू वेलोसिटी mv, m इंटू dv माइनस dmv माइनस dm dv माइनस dm vg इक्वल टू mv। This gets cancelled. m dv minus dm, ये dm and minus dm vg, इसमें से dm बाहर निकाला तो ये बन गया v प्लस vg इक्वल टू 0। ये जो dm dv है, dm is very very small, dm is very very small, so dv is also very small, तो dm into dv, the product of the two small is further very small, therefore it is negligible। dm is say 0.001, dv is say 0.001, तो 0.001 मल्टीप्लाई में 0.001 आ गए 0.00001, दिस इज नियरली 0, सो इट इज नेग्लिजिबल। तो स्टूडेंट्स, ये dm dv is nearly 0। ओके, अब मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, m dv इक्वल टू dm v प्लस vg। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब ये जो रॉकेट है ये ऊपर उठता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v प्लस vg। अब हम इसको देख रहे हैं, रॉकेट हमसे परे जा रहा है, तो हम किस वेलोसिटी से देख रहे हैं, v प्लस vg। v प्लस vg इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जो हमसे परे जा रहा है, जो हमसे परे जा रहा है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू, जो हमसे ये परे जा रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये रॉकेट इज गोइंग अवे 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 फ्रॉम अस, तो v प्लस vg को हम डाल देंगे माइनस u। u is what? u is the velocity with which the rocket is going away। जैसे मान लीजिए रॉकेट ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी v और vg गैसेस की v प्लस vg रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गया ना। जनरल रूल टू गवर्न द रिलेटिव वेलोसिटी, वन बॉडी शुड बी एट रेस्ट, v माइनस ऑफ माइनस vg, दैट इज v प्लस vg, v प्लस vg इज माइनस u। माइनस मैंने इसलिए लगाया बिकॉज ये हमसे परे जा रहा है, u इज द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू सम ऑफ v प्लस vg। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बना, मेरे पास इक्वेशन बना m dv माइनस u dm, m dv माइनस u dm। आप इसको नोट करो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। स्टूडेंट्स, इसको पेशेंस के साथ समझना है, जल्दी नहीं करनी है। देखो, हरी मेक्स करी, राइट? बेशक आपका लेक्चर आप क्लास में भी ले रहे हो, आप यूट्यूब पे भी ले रहे हो, लेकिन आपको मैं फीलिंग नहीं लाने दूंगा कि आप यूट्यूब पे, आपको लगेगा विपिन सर की क्लास में बैठे हो। बेटे, हमारे पास एक रॉकेट है, दिवाली वाला रॉकेट है, ठीक है?
रॉकेट को हम लेके आए, बॉटल में रखा, एम नॉट वेलोसिटी यू नॉट, चाहे यू नॉट 0 है लेकिन हम यू नॉट लिख लेते हैं। उसके बाद उसको माचिस से आग लगाई, रॉकेट जला, गैसेस नीचे से जलनी शुरू हुई, तो कुछ ना कुछ मास कम हुआ गैसेस, क्योंकि पोटाश उसमें मसाला भरा होता है वही डिक्रीज करेगा, तो एम नॉट की जगह मास एम हो गया, तो उसको जस्ट ऊपर लिफ्ट मिल रहा है वी, गैसेस नीचे वीजी। थोड़ी देर बाद ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ टाइम टी पे। अब टाइम टी प्लस डी टी, यानी कि थोड़ा सा टाइम डी टी। आप बोलेंगे डी टी कितना है, जैसे टी है 5 o'clock 5 minutes एंड 0.3 seconds, तो डी टी आएगा 5 o'clock 5 minutes 4 seconds, यानी कि जस्ट 1 second। तो उसमें मास एम की जगह माइनस एम माइनस डीएम आ गया, और ये डीएम गैसेस नीचे वीजी वेलोसिटी से निकल ही रही है। गैसेस की वेलोसिटी वीजी हमेशा कांस्टेंट ही होती है, ये चेंज नहीं होती। तो जैसे ही वेट कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वी प्लस डीवी हो जाएगा, मास एम माइनस डीएम। इज इट ओके? अब मैं ये जो इक्वेशन है ना एम डीवी माइनस यू डीएम, इसको नंबर 1 लगाता हूं। अब इससे आगे मैं यूज करूंगा। अब क्योंकि टेक्निकल टीम वालों ने मेरा बोर्ड छोटा किया हुआ है, नहीं तो मेरा बोर्ड तो कम से कम पटियाला में 16 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा होता है, 64 स्क्वायर फीट। लेकिन अब क्या करें, ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो इनको इनके फ्रेम में नहीं आता फिर वो, ठीक है। तो मैं इतना जो है ये स्टेप्स रब करता हूं, आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लो ताकि आपकी कॉपी में नोट्स बन जाएंगे। इतने में आप नोट कर लो, मैं रब करता हूं, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स वो जो इक्वेशन है मैं ऊपर ले आया एम डीवी माइनस यू डीएम, ठीक है, जो मैंने नीचे लिखी थी ऊपर ले आया, ठीक है। इसको नंबर 1 डालते हैं। अब आपने नहीं लिखना, अब आपने फिर समझना है। डिफरेंशिएटिंग with respect to t, m ddt of v minus u ddt of एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करता, एक मिनट रुको, मैं कुछ, हाँ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग की बजाय पहले वो थ्रस्ट निकल आएगी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इसको एक काम करता हूं, डीवी को यहीं रखता हूं, माइनस यू डी एम अपॉन एम, इक्वेशन 2 फॉर्म करता हूं, डीवी माइनस यू डी एम अपॉन एम। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with limits dv minus u dm upon m। जब मास m नॉट था तो वेलोसिटी क्या थी भैया, u नॉट, और जब मास m है तो वेलोसिटी क्या है राजकुमार, v। तो dv क्या बन गया, v u नॉट v माइनस u, ऊपर अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का तो log m नॉट टू m। स्टूडेंट्स ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल मैथमेटिकल टूल प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड अगेन उसको रिवाइज करते रहा करो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है चैनल का। प्लेलिस्ट में जाके आप डेली मैथमेटिकल टूल को रिवाइज कर सकते हो, ठीक। अब अपर लिमिट, मैं इसको डिवाइड करता हूं बोर्ड को, अपर लिमिट माइनस यू लॉग को हम ना एल एन भी लिख सकते हैं, एल एन एम माइनस एल एन एम नॉट, ये बन गया v माइनस वी नॉट u। अब u को मैं पॉजिटिव कर लेता हूं तो माइनस माइनस प्लस एल एन एम नॉट माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस एल एन एम, तो v माइनस वी नॉट u
log m naught upon m, तो v इक्वल टू v naught u log m naught upon m. Students, this is the velocity of the rocket at any instant. Okay, if u naught is 0, मेरा u naught ना थोड़ा v naught जैसा होता है. If u naught is 0, if this is 0, तो v equal to u log m naught upon m. Clear? अब वही जो मैं एक डिफरेंशिएशन वाला एक स्टेप ले गया था, दोबारा बताता हूं. दिस इज नंबर 3. ऑल्सो थ्रस्ट. अब थ्रस्ट निकालते हैं. एक्चुअली जो मैं पहले थ्रस्ट निकाल रहा था ना स्टेप में, वो अब निकालूंगा. So what I am doing, students, here now I am going to differentiate equation 1 with respect to t, या dividing both sides by dt, m dv upon dt minus u dm upon dt. dv upon dt is called what? That is acceleration, minus u dm upon dt, that is f thrust equal to minus u dm upon dt. तो ये जो हमें मिल रहा है ना अप थ्रस्ट, दिस इज द अप थ्रस्ट विच इज एक्टिंग ऑन द रॉकेट, विच मेक्स द रॉकेट टू मूव अप, which makes the rocket to move up. So rocket is going up with this thrust. यही थ्रस्ट हेलीकॉप्टर लगाता है. जब हेलीकॉप्टर चलता है, उसका पंखा घूमता है, वो नीचे से हवा को मारता है विद dm by dt, उसको अप थ्रस्ट मिलता है. और यही अप थ्रस्ट कौन देता है? बैलून. जिस बैलून में आप हवा भरते हो, हवा भरने के बाद आप बैलून को छोड़ते हो तो बैलून ऊपर की ओर उठता है, तो उसमें बैलून में से क्या निकलती? हवा dm by dt, and up thrust negative sign shows that it goes away from us. Students, ये है रॉकेट propulsion थ्योरम. कितनी सिंपल है. एक बार मैं फिर से बताता हूं स्टेप. m dv इक्वल टू माइनस u dm, dv इज इक्वल टू माइनस u dm by m. इस m को नीचे ले आए, integrating both sides within limits. When u naught mass is m naught, when v mass is m, dm by m. ये फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ dx upon x is log x, ये log m, नेगेटिव u मॉडुलस लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो ये बन जाएगा v माइनस u नॉट माइनस u log दिस, तो v माइनस u नॉट, चाहे आप v नॉट भी लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है. ठीक है, ये आ गया. तो ये आ गया v माइनस u नॉट u log m नॉट अपॉन m. तो ये इधर आ गया v नॉट. ये है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट. और ये अप थ्रस्ट है m dv अपॉन dt माइनस u dm बाय dt. ये अप, इस इक्वेशन 1 को अगर हम dt से डिवाइड करेंगे तो हमें अप थ्रस्ट मिलेगी. दैट इज m इक्वल टू minus u dt of m. That's it. It is also called variable mass concept. It is also called variable mass concept. That mass is varying, as the rocket is going away from us, the mass is varying. Students, that's all the weapon cell class. This rocket propulsion theorem लोग बोलते हैं बड़ी टफ होती है. आप बताना कमेंट में जाके कैसी है. राइट? देखो स्टूडेंट्स, ये चैनल आपका है. ठीक है, मैंने 2 decades टीचिंग की स्कूल ऑफ साइंस में. तो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू विजिट द स्कूल्स, एंड मैं स्कूल्स विजिट्स करता हूँ. हाउ टू अटेम्प्ट पेपर मैंने कोचिंग की है, लेकिन मैंने मार्केटिंग करके कोचिंग नहीं की है. स्टूडेंट्स, कभी हमने बच्चों को फोन करके नहीं बुलाया. हमारे पास बच्चे हमारे रिजल्ट्स देख के आते थे, तो हमें यूट्यूब के ढंग नहीं मालूम. मैं सीधी बात करता हूं. मैं तो कोई देख लो, मतलब आप खुद देख लो कि कोई मेरा थंबनेल नहीं होता खतरनाक सा. जैसी वीडियो ये टेक्निकल टीम वाले अपलोड करते हैं, वही जो थंबनेल आ गया सो आ गया, वही आ जाता है. ठीक है, तो हम एक सिंपल इंसान है, लेकिन सब्जेक्ट को एक दिल से देना चाहते हैं. जो पेरेंट्स भी इसको देखते हैं, जो टीचर्स भी इसको देखते हैं, तो वो मुझे सजेशन दें. लेकिन एक सजेशन मुझे मत देना कि मैं सिलेबस के बाहर जाके सिलेबस में पढ़ाऊं. मैं सिलेबस को पढ़ाऊंगा,
जो एक्स्ट्रा चीजें है ना वो मैं जरूर करवाता हूं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखना मैं एक्स्ट्रा चीजें भी शुरू कर मैं पहले भी पढ़ाता हूं, एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि बच्चा एक फोकस्ड वर्किंग भी ले और जो एक्स्ट्रा उसके मन में चीजें चली हुई है वो भी वो करे। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। आई नो ये थोड़ा सा tedious and challenging है। Love you all, work very hard, see you in the next lecture, till then।